नमस्कार। महाभारत में जब राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर जी का चल रहा है, होने वाला है और इंद्रप्रस्थ नगर की स्थापना हो चुकी है। राजसूय यज्ञ में बड़े-बड़े राजा, ब्राह्मण, विद्वान सभी आ रहे हैं। पूरी दुनिया भर के राजा उसमें शामिल होने आए। महाभारत कहता है कि युधिष्ठिर की उस यज्ञशाला में, ध्यान दीजिएगा, उस अंतर्वेदी के आसपास उस समय ना तो कोई शूद्र था, ना कोई व्रतहीन द्विज ही था। यानी जिसमें धर्म का आचरण नहीं है वह द्विज ही काहे न हो, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वह भी वहां प्रवेश का अधिकारी नहीं था उस यज्ञशाला में, जहां धर्म के लिए यज्ञ होने जा रहा था। उस समय भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी ने पूछा कि किनकी पूजा की जानी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि आचार्य की पूजा की जानी चाहिए, ऋत्विज यानी पुरोहित की पूजा की जानी चाहिए, संबंधी जो हैं यानी जो पांडवों के संबंधी हैं उनकी पूजा होनी चाहिए, स्नातक जो विद्यार्थी हैं उनकी, जो उनके प्रिय मित्र हैं, और राजा, ये अर्घ देकर पूजा करने योग्य बताए गए हैं। उस पर जो है भीष्म पितामह से युधिष्ठिर पूछते हैं कि किसकी पूजा, प्रथम पूजा किसकी हो, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं भीष्म पितामह, और वो कह रहे हैं कि पूरे भूमंडल में उनसे ज्यादा पूजनीय कोई नहीं है। अब सवाल शिशुपाल ने उठाया कि ना तो वो राजा हैं, ना वो आचार्य हैं, ना वो ऋत्विज हैं, संबंधी हैं भले, तो कृष्ण की पूजा क्यों हो रही है? ये बात शिशुपाल ने उठाया और राजाओं को उकसाया। तो भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि सारा विश्व उन्हीं में है, सारे विश्व में वही हैं, वो परम विष्णु के अवतार हैं और उनके तेज, बल और पराक्रम से ये पूरा संसार देदीप्यमान हो रहा है। इसलिए कृष्ण ही पूजा के वास्तविक अधिकारी हैं। यानी उस बड़ी सभा में एक दृष्टांत हमारे सामने ये आया कि भगवान ही पूजा के वास्तविक अधिकारी हैं। चाहे वहां वयोवृद्ध भीष्म पितामह बैठे हों, चाहे नारायण के भक्त नारद बैठे हों वहां, चाहे गुरुओं में श्रेष्ठ द्रोण बैठे हों, चाहे बड़े बड़े महारथी राजा बैठे हों, चाहे बड़े बड़े धन्ना सेठ पैसे वाले लोग बैठे हों, इसके बावजूद यदि पूजा योग्य कोई है तो परमात्मा श्री विष्णु, कृष्ण, शिव, जो भी आप कहते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, वही है।